चलिए शुरू करते हैं। परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। देखिए मेरे साथ इस्लामिक स्कॉलर है, लेकिन मैं फिर भी देवकी नंदन जी आपसे एक और सवाल लूंगा। क्रिकेट में एक जोड़ी होती है, वो जोड़ी होती है जिसमें एक बैट्समैन स्ट्राइक लेता है, तेज खेल रहा होता है, और एक बैट्समैन पीछे होता है, सपोर्ट कर रहा होता है। इस जोड़ी का स्ट्राइक बैट्समैन कौन है? अब ये धर्म की बात है, क्रिकेट जगत अलग है, धर्म की बात अलग है, देश प्रेम अलग है। हम तो ये दोनों कहेंगे, अगर आप हम दोनों के ही बयान और हम दोनों का ही कर्म क्षेत्र देखेंगे तो शायद स्लो पिच पे कोई खेलना नहीं चाहता है। अच्छा, क्या बात है सर, क्या बात है सर। हम यही चाहते हैं जो हमारे पूर्वजों ने जिस देश के लिए, जिस धर्म के लिए, अपनी युवा पीढ़ी के लिए अपनी कुर्बानियां दी हैं, उस पे अब स्लो खेलने का, आराम से खेलने का समय नहीं रहा है। तो अब तो ये हो जाता है ना कि अब तो 2020 का जमाना है, तो यहाँ हर एक बैट्समैन को तेज शॉट खेलना ही पड़ेगा, जिसके कारण हमारे आने वाले जितने भी वर्ल्ड कप हैं सब हमारे नाम हो सके। ठीक है। मुमताज आलम रिजवी जो ये कह रहे हैं कि आगरा की जामा मस्जिद की सीढ़ियों का सर्वे हो जाना चाहिए, पता चल जाना चाहिए कि उसके नीचे मूर्तियां हैं कृष्ण भगवान की, भगवान केशव देव की या नहीं, आप इस मांग को कैसे देखते हैं? बोलना भी हूँ, क्या करिए बोल। देखिए, मुझे लग रहा है कि जब ये कथा करते हैं तो बहुत अच्छी कथा करते हैं, लेकिन कई बार जब ये सियासी बातें करने लगते हैं तो ये अपने ट्रैक से हमें लग रहा है कि हट जाते हैं। जहाँ तक वहाँ पे मूर्ति है नहीं, मैं एक चीज़ कहता हूँ कि जो मथुरा है हमारा, या काशी है, या अयोध्या, इसकी पहचान जो है, अयोध्या की पहचान भगवान राम से है, काशी की पहचान जो है भगवान शिव से है, और मथुरा की पहचान वहाँ पे भगवान श्री कृष्ण से है, और पूरी दुनिया में यही पहचान है। कोई मस्जिद से पहचान मथुरा की नहीं है। फिर अगर एक मस्जिद वहाँ पे बन गई भाईचारे के नाते, जैसा कि आप कह रहे हैं कि हमारे भाई, अभी आपने कहा कि हमें एक घर दे दो, हम आपसे कह रहे हैं कि एक मस्जिद रहने दो वहाँ पे। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? कौन सी उसमें परेशानी है? वहाँ उस मस्जिद के होने से क्या भगवान श्री कृष्ण पे कोई आँच आ रही है? क्या उनको कोई नुकसान पहुँच रहा है? क्यों आप वहाँ पे तलाश कर रहे हैं? और फिर जब हम आज चांद का सफ़र कर रहे हैं, हम चांद पे तलाश कर रहे हैं ज़मीन, आप जो है ज़मीन खोदे पड़े हुए हैं कि ज़मीन खोद करके देख लीजिए। तो चांद का सफ़र कीजिए ना, कितनी अच्छी बात है कि हमारा चंद्रयान 3 जो है वहां पे जा रहा, हम वहां नहीं देख रहे हैं। मतलब चांद पर जमीन ढूंढिए, मस्जिदों में मंदिर मत ढूंढिए, आप ये कह रहे हैं ना? आप ये कह रहे हैं चांद पर जमीन ढूंढिए, मस्जिदों में मंदिर मत ढूंढिए, आप ये कह रहे हैं? मैं कह रहा हूं कि एक अगर एक मिनट गुरु जी से, कि मैं ये कह रहा हूं कि मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं, आपने बड़ी अच्छी शुरू में बात की, तो आप देखिए कि जितने सबसे ज्यादा नजीर अकबराबादी ने भगवान श्री कृष्ण पे नज़में लिखी हैं, वो आज भी मंदिरों में गाई जाती हैं। तो ये तमाम चीज़ों को देख करके मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, जैसा कि भगवान कृष्ण किया था कि एक मस्जिद, तो वहाँ एक रहने दो, भाईचारा चलने दो, क्या परेशानी? क्यों भाईचारा नहीं चाहते आप? नहीं। मैं गारंटी से कहता हूँ जितना भाईचारा मैं चाहता हूँ इनमें से कोई नहीं चाहता होगा। ये गारंटी कैसे आप कर सकते हैं? ये गारंटी आप कैसे ले सकते हैं? अभी जस्ट शुरुआत हुई है, ये मुखालफत पे आ गए। नहीं, मैंने भाईचारे, आप नहीं आए तो वो आ गए। मैंने शुरुआत ही भाईचारे से, तो ही आ गए। अच्छा देखिए, सुनिए, हमने भाईचारे से ही शुरुआत की थी जी। आपने भी, आप कैसे जानते हैं कि हमारे दिल में क्या है? अभी जी नहीं, अर्ज कीजिए जी। बोल लेने आपने एक इल्जाम बड़ा लगा दिया ना, शुरू हो जाने दो, आपने कह दिया ये भाईचारा नहीं चाहते। अभी शुरुआत हो जाने दो, सब आप ही के मुंह से आ जाएगा कि आप कितना भाईचारा चाहते हैं। अरे इसका आने क्या तो मतलब दो, हुआ? अब मेरी बात सुन लो, मैं उनका जवाब दे दूं थोड़ा सा। भाईचारे का मतलब ये है कि हम मस्जिद दे दें? नहीं, आप उस मस्जिद को ना रहने दो, ये तो भाईचारा है। अगर आप वो मस्जिद तोड़ लो बाबरी मस्जिद की तरह, तो फिर हम कहें कि भाई क्यों तोड़ रहे हो, तो ये भाईचारा नहीं है। ठीक है, आप जवाब देवकी नंदन जवाब। बड़ी बात है, भाई साहब ने कहा कि एक मस्जिद रहने दो, अभी तक रही है? यही नहीं, अभी और सुनिए, अभी तक रही है। प्रश्न यह है, मथुरा में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ है, और जिस स्थान पर ईदगाह है उसी स्थान पर वो कंस की कारागार है, ऐसा इतिहास कहता है। ठीक, वहीं भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ है।
भाईचारे की बात ये कर रहे हैं, तो जहां भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ है वहां आज कोई भी कृष्ण प्रेमी जा नहीं सकता। वहां पुलिस वालों ने उनको रोक के रखा हुआ है कि जन्म स्थान पे आप नहीं जाओगे, जो बाहर पूजा का स्थान बना रखा है आप वहां जाएंगे। कोई भी कृष्ण प्रेमी कितने सालों से उस प्रमुख स्थान पर जाकर भगवान श्री कृष्ण को नमन नहीं कर सका। हमें इनकी मस्जिद से कोई तकलीफ नहीं है, आज तक थी नहीं, आगे होगी नहीं। मैंने एक बार टीवी चैनल में कहा था, मथुरा, अयोध्या, काशी, यहां हिंदुओं का प्राण बसता है। एक जगह शिव, एक जगह राम, एक जगह कृष्ण, ये तीनों हिंदुओं के प्राण हैं। ये 3 जगह आप हमें दे दो, 3 जगह हमें मंदिर बनाने दो, हम तुम्हें 300 मस्जिद बना के देंगे। ऑन रिकॉर्ड कहा था मैंने। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। 10 सेकंड जस्ट मैं आपके पास ही अभी मेरा जवाब हो जाए। ठीक है। ये ऑन रिकॉर्ड कहा था और ये राम मंदिर पर निर्णय आने से पहले कहा था। आज भी इस स्थिति में कोर्ट से ही ऑर्डर आया राम मंदिर का, आपने भाईचारा नहीं निभाया। वो ऑर्डर नहीं है। अब मेरी बात एक वो समाधान है, नहीं, बहुत समाधान है, ऑर्डर नहीं है, ऑन मेरिट ऑर्डर नहीं है। अगर ऑन मेरिट ऑर्डर आता तो शायद जो है कहते हैं जगह मंदिर के हक में फैसला नहीं आता। ये और एक चीज और बताता हूं आपको, जो उसके अंदर जो है कहते हैं खोदने के बाद में जो मूर्तियां पाई गई हैं वो गौतम बुद्ध जी की पाई गई हैं, जो है श्री राम जी की जो है नहीं पाई गई। तो वहां पर श्री राम का मंदिर नहीं बनना चाहिए था। इसका मतलब ये नहीं सर, तो क्या बोला तूने? आपसे ही बात, आपने ये बहुत अपनी बात पूरी कर ली, आप ही ने बात शुरू की है। मैं आप ही से पूछ लेता हूं, क्या आप अपना जन्म स्थान बदल सकते हैं? ठीक है, एक मिनट हाजी खान साहब, बिल्कुल इन्हें पता ही नहीं इनका जन्म स्थान कहां पर है। एक मिनट आपका जन्म स्थान बदल सकते हैं? अब ये तो फिर मुझे नहीं पता किस जगह कौन से हॉस्पिटल ऐसा तो 1 to 1 हो जाएगा ना। हमारे इतिहास में, हमारे पुराणों में, हमारे भगवान के आपस में बात मत कीजिए। देखिए नंदन जी, आपस में बात मत कीजिए प्लीज। कामरान सर, आई रिक्वेस्ट यू मिस्टर कामरान, आई रिक्वेस्ट यू, जब मैं आपके पास आऊंगा तो प्लीज बोलिएगा सर। हाजी खान साहब, देखिए स्वामी जी, देश हमारा संविधान से चलेगा। जब मुल्क आया हुआ था 47 में, उसके बाद जब हमारा संविधान बना और अरे वो ये पूछ रहे हैं कि क्या आप अपना जन्म स्थान बदल सकते हैं? इस पर जवाब आएगा, उसमें आएगा, उस संविधान से चलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला राम मंदिर पे कहा, उसमें 97 पेज पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हमारे दुनिया का इतिहास, हिंदुस्तान का नहीं, खून से रंगा हुआ है। और हिंदुस्तान में उससे पहले जब मुसलमान नहीं आए थे तो जो आराध किसी हिंदू उसके होते थे, जब वो पराजय हो जाती थी उसकी, तो उनके सारे मंदिर तोड़ के जो विजयी होता था वो अपने मंदिर बनाता था। तो अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश है और उसने 97 पेज पर कोडिंग की है कि हम पुराने इतिहास को, हम पुराने 400 साल पुरानी चीज़ों को इस सुप्रीम कोर्ट इसको फॉल नहीं कर सकता। रही बात कि इस मथुरा के अंदर आज से 55 साल पहले हिंदू और मुसलमानों के बीच एक पंचायत हुई, उसमें फैसला हुआ था कि ये 2.5 एकड़ जमीन मस्जिद की और 13.5 एकड़ जो है, 13.5 नहीं 10.5 एकड़, 11.5 एकड़ जो है वो मंदिर के लिए। तो जब हमारे बीच में एक हमारे बुजुर्गों ने तय किया और हमने उसे माना, हम मानते चले आ रहे हैं। ये क्यों नहीं मान रहे? हम ये कहते हैं कि हमारे मुल्क के अंदर हिंदू मुसलमान 75 साल से भाईचारे से रहते आ रहे, कि रामड़ों की बस्ती में राम। अब अभी आपने इतना बोल लिया, मैंने नहीं टोका। एक मिनट हाजी खान, आपने इतना बोल लिया, आपने इतना बोल लिया। और मस्जिद से रिश्ता कितना प्यारा है। मुश्किलें जब आई हैं दोनों को पुकारा है, राम भी हमारा, रहीम भी। हिंदुस्तान में रहने वाले 97% मुसलमान भी कन्वर्टेड है हिंदुओं से, इसलिए उनकी भी आस्था हो सकती है। आप इस पर जाकर आज फैसला नहीं कर सकते आस्था पे, आज फैसला संविधान। मतलब वो जो कह रहे थे अभी कि कभी आपके पुरखों ने भी कृष्ण की पूजा की होगी, तो वो सही कह रहे थे अभी जो कह रहे थे वो। अगर वो हिंदू होंगे तो की होगी, उसमें क्या परेशानी है? ठीक, जलवा है हमारा, ठीक है। लेकिन जब मुसलमान हो गए तो अब हमारे इलाहा इलाहा इल्लल्लाह पे हम मानने वाले हो गए, एक अल्लाह की पूजा करने वाले। मैं आप उस सवाल पर नहीं आए जो मैंने बोला कि क्या आप अपना जन्म स्थान बदल सकते हैं? ऐतिहासिक तथ्य नहीं है, यह आस्था है। ऐतिहासिक तथ्य। ये कृष्ण जी से, स्वामी जी से बस ये ऐतिहासिक तथ्य नहीं है। एक मिनट यहाँ पर जो उनका मेरे साथ एक हिस्टोरियन है, जन्म हुआ कितने हजार साल पहले हुआ, कौन से तथ्यों से, वो कौन से रिपोर्टिंग है, वो कौन से कागज। एक मिनट रुक जाइए हाजी खान साहब, हाजी खान साहब रुक जाइए। मैं जवाब दे, नहीं एक मिनट सर, नहीं अभी आप नहीं, अभी आप नहीं। बाबरी मस्जिद, अरे रुकिए, साथ साथ मत बोलिए। हमारे साथ एक हिस्टोरियन है वेदव्रत तिवारी साहब। ये फैक्ट है या ये केवल मान्यताओं पर आधारित है कि मथुरा में जहां पर इस वक्त शाही ईदगाह मस्जिद और भगवान कृष्ण का मंदिर है, वहां पर भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था या नहीं? बताइए, इतिहास क्या कहता है? बिल्कुल हुआ था, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं देखिए
मैं इतिहास का विद्यार्थी हूँ, इतिहासकार हूँ। ये सारे प्रमाण जो हैं वो औरंगजेब के शासनकाल में जो उस समय के जो उसके समकालीन दरबारी जो इतिहास लेखक थे, क्रोनोलॉजिक थे, उन्होंने दिया हुआ है। खास करके इसमें आप मसवा आलमगीरी देखें, शाकी मुश्ताक खान साहब ने जो लिखा हुआ है वो हूबहू वही लिखा हुआ है कि 1669 में बादशाह सलामत ने काशी विश्वनाथ के मंदिर को तोड़ने की हुक्म तामील किया और 1670 में मथुरा में मथुरा के मंदिर को तोड़ा गया, क्योंकि उस केशव राय ने उस मंदिर को बनवाया था, वो केशव राय मंदिर का। और वहाँ पे हुआ क्या था कि मथुरा के उस समय के सूबेदार की हत्या कर दी गई और इसके रिटेलिएशन में औरंगजेब ने ऑर्डर किया कि आप वहाँ की जो मंदिर है, जो कृष्ण जन्म का स्थान है, उसको तोड़ा जाए और उसी जगह पे फिर एक शाही। नहीं तो ये कहीं के एतबार से आप ये बताएं कि कृष्ण का जन्म को कितनी सदी पहले हुआ, कितना? अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? कितने हजार साल पहले हुआ सर? इतिहास के एतबार से बताएं। अरे सर आपस में बात मत करिए। नहीं, कानून इतिहास को मानता है सर, कानून इतिहास को मानता है। क्या बात? इतिहास एक आपस में बात मत कीजिए, आपस में बात मत कीजिए। एक मिनट आपस में बात मत कीजिए। कामरान सर मैं आ रहा हूँ आपके, मैं एक एक करके अंग्रेजी लोग हो गए, आपके पास भी आऊंगा। नहीं, वेदव्रत तिवारी वो कह रहे हैं कि इतिहास क्या ये बताता है कितने साल पहले यहाँ भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था और इसी जगह हुआ था? कोई फैक्ट है हमारे पास? देखिए बहुत, मैं एक सिंपल लाइन में इसका आंसर देना चाहता हूँ। इतिहास का जो मॉडर्न पर्सपेक्टिव है, मॉडर्न कॉन्सेप्ट है, वो इतिहास उसको कहते हैं। इसके लिए हमारे पास कोई आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस हो, जैसे कोई उस समय कोई बर्तन मिले, सामान मिले या लिटरेचर मिले। तो लिटरेचर तो हमें मिलता ही है, लिटरेचर हमारे पास ही है। अब उस लिटरेरी टेक्स्ट को, यानी जो साहित्यिक स्रोत हैं, चाहे वो रामायण, महाभारत, भागवत पुराण जो भी है, जैसे हमने बहुत दिनों तक नहीं माना कि ये महाभारत के बारे में, बाद में प्रोफेसर बीबी लाल ने महाभारत की जितनी साइट्स थी, अब दिल्ली और आसपास के जो इंद्रपथ हो, मतलब आप कह रहे हैं कि ऐतिहासिक तथ्य है? बिल्कुल ऐतिहासिक है। एक मिनट नहीं, आप अभी आपका सवाल छोड़ा नहीं है मैंने, हाजी खान साहब आपका सवाल छोड़ा नहीं है। देवकी नंदन जी, क्या सबूत है कि वहां भगवान कृष्ण पैदा हुए थे? पूछ रहे हैं। रुको जरा, सबर करो। कितने हजार साल पहले पैदा? बताइए। नहीं, पहले तो आप ये बताओ, आप इस बात को मानते हो कि नहीं कि भगवान श्री कृष्ण पैदा हुए? बिल्कुल, जब दुनिया में आए तो पैदा हुए। नहीं हुए कि नहीं? हाँ बिल्कुल पैदा हुए। आपसे पूछा ही नहीं, आप क्यों बोलते हो बीच में भाई? अभी मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, जब तक सामने थोड़े पैदा हुए उनसे वो तो मान रहे हैं, वो तो मान रहे हैं। एक मिनट देखिए, प्रॉब्लम यह है कि जब आप बोलते हैं तो मैं नहीं बोल रहा हूँ, और जब वो मुझसे पूछ रहे हैं तो मुझे जवाब देना ही पड़ेगा। प्लीज। अब प्रश्न भी मुझसे ही संबंधित है कि भगवान श्री कृष्ण आए कि नहीं आए, आए तो कितने साल पहले आए? सवाल आए थे, लेकिन कितने हजार साल पहले आए वो जब सब मैं अभी बताऊंगा। अरे मैं ही बताऊंगा, मुझसे ही संबंधित है क्वेश्चन। जी बिल्कुल। आप ये बात मानते हैं कि नहीं कि भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए? मानते? आप अपनी बात कहिए। अरे मुझे आप बताओ, सही प्रकट हुए कि नहीं? आप कह रहे हैं पैदा हुए, प्रकट हुए, दो चीजें हो गई ना। पैदा होना, प्रकट होना, दोनों अलग अलग। मैं बताता हूं, भगवान कभी पैदा नहीं होते, भगवान हमेशा प्रकट होते हैं। भगवान श्री कृष्ण कंस की कारागार में अष्टभुजा रूप में वहां पर प्रकट हुए, देवकी वसुदेव के सामने प्रकट हुए हैं और 5,500 वर्ष पहले प्रकट हुए, द्वापर युग के अंत में प्रकट हुए। अभी कलयुग चल रहा है, कलयुग का प्रथम चरण चल रहा है और प्रथम चरण से पूर्व में जब द्वापर युग एंड होने वाला था, तब भगवान श्री कृष्ण 5,500 वर्ष पहले प्रकट हुए, देवकी के सामने, वसुदेव के सामने चतुर्भुजी रूप में प्रकट हुए। और जहां आज आपकी ईदगाह है, वही कंस का वो कारागार था जहां देवकी और वसुदेव को रखा गया था। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।